नमस्कार साथियों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में बताएंगे जो कि बिल्कुल नया कानून है कि अब आपको संपत्ति की रजिस्ट्री देखिए यहाँ पे देखिए संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधक यानी कि रजिस्ट्री दफ्तर जाने से छुटकारा आपको नहीं जाना पड़ेगा। एक्चुअली कानून क्या है साथियों वो आप देख लीजिए। इस कानून से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, आपने रजिस्ट्री करवाया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी व्यक्ति कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, आप किसी भी कानूनी मैटर पर, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, या कोई विवाद तो नहीं, तो आप चेक भी करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों यहाँ पे देखिए क्या है कि संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधक यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस से छुटकारा। अब आप लोग सोच रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें रजिस्ट्री के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन देखिए लिखा क्या है, बड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लखनऊ विशेष संवाददाता, जब राज्य सरकार ने आवास विकास परिषद समेत विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्री कराने की सुविधा दे दी है। ठीक है, अब ऐसी रजिस्ट्रियां अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में ही हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। यानी कि अब रजिस्ट्रियां जो है, अगर संपत्ति विकास प्राधिकारी की विकास परिषद की है तो विकास परिषद में हो जाएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए विकास प्राधिकरण की है तो विकास प्राधिकरण में हो जाएगी संपत्ति की रजिस्ट्री। ठीक है, अब साथियों में एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा सरकार से, और आप लोग हमें बताइए। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के बारे में पता है? क्या आपको आकार पत्र 41 के बारे में पता है? मैं साथियों में आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि चाहे वो लखनऊ का अकबरपुर हो, ठीक है, चाहे कन्नौज हो, चाहे बुलंदशहर हो, तमाम ज़मीनों पर बुलडोजर चल रहा है। जबकि ये सभी ज़मीनों की रजिस्ट्री कहाँ होती है? रजिस्ट्री दफ्तर में। ठीक है, लाखों रुपए का स्टाम्प लिया जाता है आप लोगों से, फिर आप लोगों को पता चलता है अरे ये ज़मीन तो सरकारी है, फिर आपको पता चलता है अरे इस ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो हो गई। अब सरकार नोटिस देती है कि मेरी ज़मीन है, मैं इस पर जो है बुलडोजर चलाऊंगा। तो भाई मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है तो सरकार को ये करने की ज़रूरत है कि जैसे मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हो, आप रजिस्ट्री ऑफिस में एक फॉर्म अप्लाई करिए जिससे ये तुरंत पता चल सके इस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कई विवादों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को ज़मीन खरीदते समय। देखिए अगर आपने ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या खरीद लिए तो ये डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि आपके भी विवाद तो नहीं है, क्योंकि कई लोगों के सामने आ रहे हैं। ठीक है, और सरकार ने इन विवादों को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाए। जैसे मान लीजिए साथियों, पहला है साथियों डबल रजिस्ट्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही ज़मीन की कई बार डबल रजिस्ट्री हो रही है। ठीक है, एक ही ज़मीन की डबल रजिस्ट्री। ठीक है, पहला है साथियों मान लीजिए डबल रजिस्ट्री। ठीक है, तो इसे आप चेक करवा सकते हैं, इसे मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। अब सरकार ने इसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध की? कुछ नहीं। दूसरा है साथियों सरकारी ज़मीन तो नहीं, ठीक है ना, ये लोगों को पता चले। अब साथियों लोग बाग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लेखपाल से जाएं, कानूनगो से जाएं, एसडीएम से जाएं, तहसीलदार से जाएं, या कलेक्ट्रेट पे जाएं, या तहसील दफ्तर जाएं, ये कैसे पता लगे कि ये ज़मीन सरकारी तो नहीं? बेचारे सभी और दफ्तरों में पता करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये ज़मीन तो सरकारी है, बेचारों का घर नष्ट कर दिया जाता है। भाई मैं आपको बता दूं कि ज़मीन खरीदने पर कई फर्जी हो रहे हैं, कई फ्रॉड हो रहे हैं। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि सर मैंने ज़मीन खरीद ली लेकिन उस पर कब्जा नहीं मिल रहा है, कब्जा नहीं दे रहे। मैंने ज़मीन खरीद ली लेकिन डबल रजिस्ट्री हो गई। मैंने ज़मीन खरीद ली 10 साल बाद मुझे सरकारी उसका नोटिस आ रहा है। मैंने ज़मीन खरीद ली, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। सर मैंने ज़मीन खरीद ली, बिल्कुल सही ज़मीन, विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया है। भाई अगर आपको सरकार को कुछ कदम उठाने तो आप केवल और केवल एक पॉइंट चुन लीजिए, मानी कि एक दफ्तर कर दीजिए कि जो ज़मीन खरीद रहा है उस बंदे को रजिस्ट्री ऑफिस या जो भी मान लीजिए ऑफिस हो वहाँ जाना पड़े, एक फॉर्म अप्लाई करे, उस ज़मीन की सारी डिटेल उसके सामने आ जाए कि ये ज़मीन खरीदना वैलिड है कि नहीं है। और कोई चीज़ अगर इनवैलिड है तो उसे पहले ही पूरा कराया जाए। पता चले लाखों का स्टाम्प का आपने खा लिया सरकार ने, उसके बाद लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं आपसे साथियों कहूँगा कि जब भी आप ज़मीन खरीदने जाएं या खरीद चुके हैं तो ये चीज़ चेक करेंगे सेक्शन 98, ठीक है, या 143, सेक्शन 80, या अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट, या डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, या कई बार दाखिल खारिज नहीं होता, तो ऐसी तमाम समस्याएं तो नहीं। अगर मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवा सकते हो, या कोई लीगल एडवाइस भी ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई जब आप कोई रजिस्ट्री खरीद रहे हो, कोई ज़मीन करवा रहे हो रजिस्ट्री, या कोई खरीद रहे हो, तो आप जो है सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करिए। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कई लंबी लिस्ट है,
तमाम सारे फ्रॉड हैं, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, मान लीजिए जो भी आपके जानकार के विशेषज्ञ हैं, अच्छे विशेषज्ञ, उनसे भी आप मिलिए जाके, ठीक है। वरना आपके साथ कोई दिक्कत हो सकती है, जैसा कि आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में या मान लीजिए राजस्थान है, कई जो जिलों में, कई राज्यों में बुलडोजर चल रहा है, ये आपकी लापरवाही से चल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही से।